हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो ना प्रैक्टिकली बहुत यूज़फुल है। आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी होती है, डिजिटल क्लॉक्स जो टाइम डिस्प्ले करती होगी। या आप कभी बैंक गए हो तो वहाँ पर एक टोकन काउंटर होता है जहाँ पर अलग अलग नंबर्स डिस्प्ले होते रहते हैं। बेसिकली ये सारी डिस्प्लेज जो नंबर्स के डिस्प्ले होते हैं वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ बनाए जाते हैं। एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैन डिस्प्ले डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ऑल द डिजिट्स। और अगर आप 2 3 4 डिजिट्स कर ले तो आप बड़े बड़े नंबर्स भी क्रिएट कर पाएंगे उनसे। तो चलिए बनाते हैं एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ऑर्डिनो बोर्ड विथ केबल, एक ब्रेड बोर्ड, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। ये सारी चीजें अपनी किट से गैदर कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट नाउ। चलिए दोस्तों, तो अब हम अपने 7 सेगमेंट को अपने माइक्रो कंट्रोलर ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप लोगों को होगी दोस्तों, वो होंगे आपको 4 कनेक्टिंग वायर्स इस तरफ लगने वाले हैं, 4 कनेक्टिंग वायर्स आपको इस तरफ लगने वाले हैं। जो 7 सेगमेंट के आठों जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको एक एक कनेक्शन देना होगा दोस्तों। और एक 220 ओम का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ के बीच वाले टर्मिनल से एक नेगेटिव ऑफ ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट कर दिया है। अब इस नेगेटिव ऑफ ब्रेडबोर्ड को मुझे यहाँ से कनेक्शन देना होगा दोस्तों, जहाँ पर वो नेगेटिव सप्लाई ऑफ ऑर्डिनो के साथ में जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड को उठा करके ग्राउंड ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जो आठों पिन्स है वो कहाँ कहाँ कैसे कनेक्ट होंगी उसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम अपनी ई नंबर की पिन को, ई मतलब जो यहाँ पर जहाँ पर डॉट है उसके जस्ट अपोजिट साइड, मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड की पिन है ई नंबर की पिन, उसको कनेक्ट करना है हमें पिन नंबर 2 पे। आप अपने हिसाब से पिन्स को चेंज कर सकते हैं, बट फिर अपने कोड को भी उसके हिसाब से ही आपको बदलना होगा। ये 2 नंबर पे कनेक्ट कर दिया है। फिर जो अगली पिन है आपकी, दैट इज जो डी पिन है, वो डी पिन जाएगी आपकी पिन नंबर 3 पे। तो ये मैंने यहाँ पर पिन नंबर 3 पे उसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपका यहाँ पर है जी पिन। जी पिन मतलब जस्ट इसके ऊपर की तरफ, तो ये जो जी पिन है इसको आपको कनेक्ट करना होगा पिन नंबर 4 के साथ में। जस्ट उसके बाद वाले पिन को पिन नंबर 5 के साथ में, दैट इज एफ पिन को। फिर इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे ए पिन का। ए पिन मतलब यहाँ पर जो हमारे एक डॉट छोड़ के, एक स्पॉट छोड़ के जो अगली पिन आएगी वो ये जाएगी हमारी पिन नंबर 9 पे। तो इसको हमने पिन नंबर 9 पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो बी पिन है हमारी, बी पिन मतलब जो लास्ट वाला ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा बी वाला पिन, ये जाएगा हमारा पिन नंबर 10 के ऊपर। तो इसको लेकर के जाएं और पिन नंबर 10 पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आपका आता है सी पिन। सी पिन मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ रहेगा दोस्तों। ये यहाँ पर ये जो वाइट वाला वायर आ रहा है इसको कनेक्ट करना होगा हमको पिन नंबर 12 पे। तो ये मैंने पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो डीपी वाला मतलब जो डिस्प्ले, जो हम डेसिमल पॉइंट बोलेंगे, वो डेसिमल पॉइंट जो जाएगा वो जाएगा पिन नंबर 13 पे। तो ये मैंने इसको पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर दिया है। इज इट ओके? तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। अब इनको इसी तरह का सर्किट को उठा करके अब हम अपने ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके अंदर अब हमें अपना कोड को रन करना होगा। तो अब यहाँ पर हम अपनी केबल्स का कनेक्शन जो है वो ऑर्डिनो केबल का कनेक्शन ऑर्डिनो बोर्ड के साथ दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इसको अपना कनेक्शन प्रोवाइड किया, ये यहाँ पर अपने पास इसका पावर आ चुका है। अब हम आते हैं कोडिंग वाले पोर्ट पे। कोडिंग का पोर्शन कंप्लीट करके और फिर हम आ जाएंगे वापस से अपने साइमुलेशन पार्ट पे। चलिए तो इसका कोड करके देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने अपना 7 सेगमेंट का जो हार्डवेयर कनेक्शन है ऑर्डिनो बोर्ड के साथ में वो पूरा कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ। अब आइए इसके कोडिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वॉइड सेटअप में कुछ चीज़ों को डिफाइन किया है, जैसा कि मैंने पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल 8 पिन्स को मैंने आउटपुट पिन के रूप में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले था उसमें मेरे पास टोटल 8 ऐसे एलईडीज लगी हुई थी जिनको मुझे कनेक्शन देना था। तो मैंने उन सभी को एज अ आउटपुट यहाँ पर डिफाइन कर दिया, क्योंकि मैं एलईडी पर आउटपुट देखना चाहूँगा। फिर वॉइड लूप में आया मैं, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले i इक्वल्स टू 2 लूप में डिफाइन करने के बाद, अगर आपको फॉर लूप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज हमारे प्रोग्रामिंग वाले वीडियोस को जरूर से एक बार देख लें, जहां पर आपको लूप के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर INT i इक्वल्स टू 2 लेस देन 10 और i प्लस प्लस, मतलब अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक बार i की वैल्यू 2 होगी उसको आप हाई करेंगे,
एक डिले दिया है हमने यहाँ पर 600 मिली सेकेंड का। फिर आप आई की वैल्यू को 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, इस तरह से आप आई की वैल्यू को 9 तक पहुंचाएंगे। हर आपका जो 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है वो एक एक करके ऑन होता जाएगा। फिर अगले लूप में मैंने यहाँ पर फिर से उन्हीं सारे सेगमेंट्स को एक एक करके लो करवा दिया है, तो वो वापस से लो हो जाएगा। और ये जो लूप है वो आपका हर बार चलता रहेगा, मतलब आपके जो 7 सेगमेंट के जो डिस्प्लेज हैं वो एक एक करके हाई और एक एक करके लो होते जाएंगे। अब आप इनका यूज एज अ क्लॉक की तरह कर सकते हैं। 7 सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्लॉक के रूप में होता है। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं जहां पर हम इसके बारे में और बात करेंगे। आइए पहले सबसे पहले इस कोड को चेक करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये कोड सही है। ये कोड को वेरीफाई करें और फिर कोड को आप अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके अपलोड कर दें दोस्तों। तो अपलोड करने की प्रोसेस जो है वो अब एक बार देखते हैं। हम वापस से इस अपने ऑर्डिनो बोर्ड को इसके साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऑर्डिनो बोर्ड को मैंने अपने हार्डवेयर वाले पोर्शन के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ टूल्स पे जाएंगे आप और यहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहले अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड को सिलेक्ट करना है। आप अभी ऑर्डिनो ऊनो बोर्ड यूज कर रहे हैं इसलिए आपने ऑर्डिनो ऊनो लिया है। अगर आप नैनो यूज कर रहे होंगे तो आप नैनो भी ले सकते हैं इसमें। फिर आप यहाँ पर जाएंगे पोर्ट पे, पोर्ट आपने सिलेक्ट किया दैट इज COM7 एंड नाउ यू कैन अपलोड योर कोड। तो ये आपका कोड यहाँ पर अपलोड हो चुका है दोस्तों। तो अब आप इस पार्ट को अपने हार्डवेयर के साथ अपने जो कनेक्शन कर रखे हैं आप देखते हैं कि ये किस तरह से उस पर वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसका कोड रन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो हर एक 7 सेगमेंट के डिस्प्ले हैं वो एक एक करके यहाँ पर ऑफ हो रहा है अभी अगर आप देखेंगे तो। और इसके बाद देखिए अब एक एक पार्ट करके यहाँ पर ऑन होता जा रहा है। जिस तरह से हमने इसको कोड किया था आप यहाँ पर अलग अलग तरह के नंबर्स डिस्प्ले आप अपने लिए काउंटर बना सकते हैं। एक पर्सन काउंटर जो कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी बार जगह काउंटर डिस्प्ले लगे होते हैं बैंक वगैरह में, रेलवेज़ वगैरह रेलवेज़ की जगहों पर। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसकी मदद से आप एक अपने लिए खुद की क्लॉक भी बना सकते हैं। एक रियल टाइम क्लॉक आप इससे डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। मे बी पॉसिबल आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करें उसको, चाहे आप इसके अंदर यहाँ पर एक RTC करके एक डिवाइस आती है रियल टाइम क्लॉक, उसको कनेक्ट करके भी आप इसके साथ एक अपनी क्लॉक बना सकते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा, एक नई चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर डेवलप करी है। सो इसका यूज़ करके आप नई नई चीज़ों को और डेवलप करें। टिल देन कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।